दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बिहार सीटेट 90 से कम को मामले को लेकर के कुछ दिन से जो है लगातार अपडेट आ रही है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इसके पहले जो है पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर है वो लगातार 100 मतलब आइटम नंबर 100 के ऊपर ही लगती थी, लेकिन लगभग 2-3 दिन से ये 100 के अंदर में आई और साथ ही साथ में 50 के अंदर में आई। अगर आप कल देखेंगे तो कल की डेट में जो था वहाँ पर 28 नंबर पर लगा था और वहीं पर आज 31 नंबर पर लगा हुआ था। कोर्ट नंबर 18 आइटम नंबर 38 पर लगा हुआ था। लेकिन आज जज साहब क्या हुआ, तीसरी केस तक देख ही पाए, मतलब आइटम नंबर 18 पर तीसरी केस देख पाए, उनके सामने 31 केस की फाइल गई तो उन्होंने पास ओवर कर दिया। यानी कि क्या होता है कि जब उनको मतलब नहीं बैठना रहता है तो तकरीबन ये 12:30 बजे 1 बजे के आसपास वो आज केस लगा हुआ था। यानी कि उसके नंबरिंग आई कि उसके पहले तुरंत पास ओवर कर दिया गया, यानी कि उसके बाद से देखे नहीं है। तो मतलब आज उनके सामने गया था। अब जो है कल संडे है तो परसों की डेट में ये केस फिर से लिस्ट किया गया है। और क्या है जानकारी, क्योंकि इसमें जो है एक ही कैटेगरी के 3 केस हैं। यानी कि एक प्रिया भदौरिया करके है और एक शाहीन का है और वहीं पर एक केस और किसी का 3 लोगों का केस है। ये टोटल हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल साइट से जो है लिया गया है, कोर्ट नंबर 18 का है। तो यहाँ पर अभी आप लोग को दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पर देखें देखिए सीरियल नंबर 31 ये आज की डेट का था। तो जिसको जिससे कि ये चीज़ में बकवास लग रहा हो कि हम कुछ ऐसी बात बता रहे हैं, तो देख सकते हैं ये पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल है। अब यहाँ पर आप जिन लोगों को चेक करना है, यहाँ पर देख लीजिए ये CWJC ये केस टाइप है, उसका केस नंबर है बट 2024। ये तीनों केस यही हैं। अभी इन तीनों केस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपने स्टेटस पर चेक कर सकते हैं। ये तीनों केस है, आप देखेंगे तो 21 तारीख को पास ओवर कर दिया गया है यहाँ पर ये तीनों केस। तो एक ही सीरियल नंबर पर यानी कि 31 पर ही तीनों रखा गया है। तो ये आज रखा गया था। हालांकि इसमें जो है आज सुनवाई होने से पहले ही जो है इसको जज साहब ने पास ओवर कर दिया। अभी जो इसमें मेन मैटर है वो ये है कि आखिर इतना देरी अब जो है क्योंकि TRE 3 का रिजल्ट भी आना है, तो क्या TRE 3 के रिजल्ट के पहले सीटेट वाला मैटर क्लियर हो जाएगा? इस पर मैंने देखिए बताया कि अगर सीटेट को जैसे सीटेट 90 नंबर से कम वालों को यहाँ पर राज्य सरकार मतलब पटना हाईकोर्ट से कोई भी आरक्षण मतलब कि अगर कोई भी यहाँ पर छूट मिलती है कि चलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन को अगर यहाँ पर वैलिडिटी मिलती है जो कि नॉर्मली मिलना चाहिए, तो वहाँ पर जो TRE 3 का कैंडिडेट जो भी 90 से कम होंगे वहाँ उनके लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर सीधे तौर पर लोग सेफ हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मैटर ऐसे ही लटका रह गया तो TRE 3 में जितने कैंडिडेट DB के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे TRE 1 TRE 2 से भी कई कैंडिडेट को निकाला गया है। हालांकि अभी भी बहुत जगह है जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जॉब कर रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसके बाद भी वहाँ पर अभी भी जो है विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन अभी वो भी सबके दिमाग में एक टेंशन बना है कि हमारी नौकरी सेफ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने कोई भी यहाँ पर आदेश ऐसा दिया जिससे सीटेट 90 से कम वाले पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे, तो वह उनके दिमाग से पूरी टेंशन को गायब कर देगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि TRE 3 का जो जब तक TRE 3 का रिजल्ट आएगा उसके पहले संभावना है कि ये हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये लगातार 3 दिन से लगातार 50 सीरियल मतलब आइटम नंबर 50 तक ही लिस्ट किया जा रहा है। मतलब ये टॉप 30 के इसके अंदर में लिस्ट करने के लिए बोल दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कल की डेट में यानी 23 तारीख को परसों की डेट में कितने नंबर पर यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है जो है 23 तारीख को यहाँ पर जो सीधे तौर पर आपको दिखा दे रहे हैं कि 29 यानी 29 नंबर पर लगा हुआ है। 23 तारीख को जो है कोर्ट नंबर 18 में फिर से आइटम नंबर 29 पे लगा हुआ है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि 23 नंबर तो 29 नंबर 100% देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो लगभग नॉर्मली भी अगर कोई भी जज अगर कम से कम 30-32 केस तो 100% देखता है। तो उम्मीद है कि 23 तारीख को ये जज साहब के सामने फिर से आएगा एक बार, जैसे कि आज की डेट में आया था। आज की डेट में तकरीबन दोपहर में ये 31 नंबर केस जो है लगा हुआ था। तो कोर्ट नंबर 18 में 31 नंबर केस ये तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो है एक बार गया हुआ था। अब वहाँ देखने वाली बात ये थी कि जो जज साहब थे उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने कोर्ट को नॉट इन सेशन कर दिया, यानी कि उसके बाद वो वहाँ से मतलब जो जहाँ पर कार्रवाई करते हैं वहाँ से चले गए, यानी कि उसके बाद से कोई केस नहीं देखा गया। तो नॉर्मल सी बात है कि इसको पास ओवर कर दिया गया। तो इस केस पर आगे बात नहीं हुई, क्योंकि जब इस पर कोई बात मतलब बहस ही नहीं हुई है। इसके अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर नॉर्मली आदेश आया है कि इसको जो है लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर इस तरीके का जब भी नॉर्मल कोई आदेश आता है तभी इसको जो है इस तरीके के कैटेगरी में लिस्ट किया जाता है। क्योंकि काफ़ी दिन से अगर आप देख रहे हैं तो करीबन 100, 120, 130 मतलब इस तरीके के सीरियल नंबर पर ऐड किया जा रहा था, जिसकी वजह से कोई संभावना नहीं थी पहुंचने का। तो उम्मीद है कि परसों जो है 29 नंबर पर लगा हुआ है, तो संभवतः है कि 29 नंबर केस तो 100% देख लेंगे, क्योंकि 29 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके की बातें हैं। हालांकि अभी जो भी कुछ भी कहना आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे तो TRE 3 का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर कर दिया है, क्योंकि TRE 3 का रिजल्ट अगर मान लीजिए जल्दी आ जाता है
तो यहाँ पर उन तमाम कैंडिडेट को दिक्कत हो जाएगी जो कि यहाँ पर 90 से कम वाले हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने टीआरई 3 का फॉर्म भर दिया था, क्योंकि जब टीआरई 3 का फॉर्म भराया जा रहा था तो उस समय ऐसा कोई मैटर सामने नहीं आता। हालांकि यहाँ पर आयोग की गलती या शिक्षा विभाग की गलती मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके का, क्योंकि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद भी इतनी प्रॉब्लम किसी भी राज्य सरकार या किसी भी शिक्षक भर्ती या किसी भी भर्ती में देखने को नहीं मिली है। हालांकि बिहार राज्य सरकार ने जो भी कर रहा है थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ों को अस्पष्ट तरीके से कर रहा है। जैसे कि अगर आप 6 पेज में जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर हमको दिक्कत है, तो मैं उनको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। देखिए 6 पेज का अलग सिस्टम से चरण हुआ था और उस चरण में चयनित सभी जितने भी शिक्षक हैं वो सभी लोग सेफ है, क्योंकि उनका जो 2 साल का उनका जो 2 साल का जांच काल होता है वो पूरा भी हो चुका है। तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर जो है कभी लगभग सभी जो डिस्ट्रिक्ट डीओ थे यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, उन्होंने लगभग सभी ने लिखित तौर पर वहां पर शिक्षा विभाग से स्पष्ट करवा लिया था कि क्या 90 से कम वालों को अदर स्टेट वालों को लेना है, यानी जो पीएच कैंडिडेट थे और महिला कैंडिडेट थी, इन दोनों को बात की गई थी। हालांकि मेल कैंडिडेट को दिक्कत होगी, अगर आप कोई जो जनरल मेल कैंडिडेट होंगे अदर स्टेट के, वहां पर अगर 6 पेज में जॉब कर रहे हैं तो किसी तरीके से तो वहां पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं थी वो पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस समय ऐसा प्रावधान था। हालांकि अभी क्योंकि कुछ दिन पहले ही आदेश आया कि कल तकरीबन 30,000 लोगों का सक्षमता में रोक दिया गया, लेकिन फिर से अब उनको यहाँ पर आदेश दिया गया है कि उनका कार्य चालू कराया जाए। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, 6 पेज वाले पूरी तरीके से सेफ हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कोई नया कानून आ जाए तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 पेज का कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी ने भी जो एक गलती दोहराई थी वो 55% को लेकर के। हालांकि बीपीएससी ने अपनी तरफ से कोई चीज गलती मान नहीं रहा, क्योंकि बीपीएससी ने बोला कि हम ये सब चीज करने के लिए तैयार है। अब ये सब बातें कोर्ट में किस आधार पर रखी जाएंगी, माननीय जज साहब किस तरीके को इसको देखेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए कोर्ट नंबर 18 पर अगर आप देखें तो सबसे स्लो कार्य हो रहा है। अन्य दूसरे कोर्ट नंबर को देखकर अगर आप देखेंगे पटना हाईकोर्ट का, तो जैसे कि अगर आप लोग को देखना भी है तो आप लोग गूगल पर लिख सकते हैं पटना हाईकोर्ट डिस्प्ले बोर्ड, तो ऐसा लिख के सर्च करेंगे तो आपको डिस्प्ले बोर्ड करके ऑप्शन क्लिक आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो नीचे ऐसे एक साइड में सीरियल नंबर लिखा रहता है, एक साइड में कोर्ट नंबर लिखा रहता है। तो आप कोर्ट नंबर 18 के सामने देखते रहिएगा, जब 29 पहुंच जाए तो समझ लीजिएगा कि अपना केस जिन लोगों का यहाँ पर देखने वाले हैं सीट 90 से कम को लेकर के वो आ जाएगा। तो इस तरीके की बातें हैं। तो जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि हम देखिए यहाँ पर हम ना किसी केस से इन्वॉल्व है, ना ही हमारा उससे कोई मैटर है, लेकिन अभी जैसे कि अभी हम केवल आपको अपडेट देते हैं नॉर्मली, तो अपडेट देने का कार्य हमारा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो भी है वो गलत सही आप लोग को अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ सारे कानून की यहाँ पर जो आरक्षण नियम होता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को 60 नंबर से कम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक जनरल कैटेगरी माना जाता है, ये बात सही है। लेकिन वो बात जो इस तरीके का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, कहीं पर उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं किया गया कि यहाँ पर 55% बात महिलाओं के अदर स्टेट के लिए नहीं किया गया है। तो जिस तरीके की बातें थी, हालांकि जब बीपीएससी स्वयं ये कह रहा है कि हम 55% लेना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है, तो इस तरीके की बातें वहां पर सामने आई हैं। लेकिन नोटिफिकेशन के आधार पर सभी चयनित कैंडिडेट्स आई हैं। लेकिन अभी मान लीजिए वहां के बाद भी अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सरकार और शिक्षा विभाग सो रहा था, क्योंकि वहां पर इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है कि कोई बातों का ध्यान नहीं दिया। मान लीजिए कैंडिडेट को जॉब नहीं देना था तो डीबी में ही निकाल दिए होते, फिर भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस तरीके से जॉब लेना थोड़ा, हालांकि अभी माननीय कोर्ट किस तरीके का इस पे एक्शन लेती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर अब कल की मतलब परसों की डेट में अगर ये जज साहब के सामने आया तो इस पे बहस होगी, 100% बहस होगी, और किस तरीके का मैटर सामने आता है ये सामने देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर 2-3 पक्ष है। मान लीजिए पहले रहता था एक पक्ष रहता था, क्योंकि जो साहिन जी थे वहां पर शायद उन लोगों के जितने भी उनसे अटैच्ड लोग थे वहां पर किसी अन्य को पार्टी नहीं बनाया गया था। तो वहां पर देखें तो एक यहाँ पर जो प्रिया भदौरिया का केस है उसमें तकरीबन काफी कैंडिडेट है, और उसी के साथ में एक केस और भी है जिसमें काफी कैंडिडेट है। ये सभी लोग चयनित कैंडिडेट हैं जो जॉब कर रहे हैं वर्तमान समय में। तो जैसे कि देखिए आप लोग अगर मिलजुल के ही रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और रही बात, कुछ लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि चंदा के लिए, हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही किसी भी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के पास, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर ना ही किसी के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा या फिर कोई व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा बनाया गया हो, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की बातें जो कहते हैं तो उनको एक बार सोच लेना चाहिए कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस हम एक आधार की बात बताते हैं जो कि सत्य है। ठीक है, तो रही बात, और जो यहाँ पर झूठ बोलकर भी, अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल पे ये ऐसा कोई वीडियो डेली नहीं पड़ता सीटेट 90 से कम लेकर के, जब कोई अपडेट आती है तो ही हम आपको बताते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो डेली आपको एक ना एक दो वीडियो आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके की चीजें, क्योंकि यूट्यूब कोई एक मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके द्वारा हमको पर्सनली ऐसा कुछ दिखाना है कि डेली एक ही न्यूज को वायरल करना है, क्योंकि अगर आप लोग के पास मजबूरी है, अगर आप मैं ऐसा कोई न्यूज डालूंगा तो आप लोग देखते ही देखते रहेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट भी करते हैं कि सर क्या चल रहा है, वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन जब कोई न्यूज ही नहीं होता तो हम लोग को क्या दें। तो इस तरीके की बातें हैं। तो आप लोग परेशान ना होइए, परसों की डेट में 100% लगने की संभावना है, क्योंकि 29 पर तो देखा ही जाना चाहिए। अभी
नहीं देखा जाए अलग बात है, लेकिन ऐसा है कि संभवतः है कि जो है परसों देख लिया जाएगा। तो देखने के बाद देखने वाली बात होगी जज साहब किस तरीके का आदेश पारित करते हैं, क्या कोई अन्य चीज़ों पर बात करते हैं, क्या बीपीएससी से जवाब की बात करते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन टीआरई 3 के रिजल्ट के पहले संभवतः ये केस फाइनल हो जाना चाहिए गाइस। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।